जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स का सीरीज का पहला वीडियो है और आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का परिचय, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन कहते हैं। और आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। तो हमारे सिलेबस में एक शब्द है इकोनॉमी। हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है इकोनॉमी, ना कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में इकोनॉमी दिया हुआ है। लेकिन जब तक हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तब तक इकोनॉमी की समझ बेहतर नहीं होगी, तब तक हमारी इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी। यानी कि अर्थशास्त्र को समझेंगे तभी इकोनॉमी हमें समझ आएगी। तो हमारे सिलेबस में इकोनॉमी मेंशन है, ना कि इकोनॉमिक्स मेंशन है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग अब अपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर ध्यान दें तो प्रारंभिक परीक्षा में है आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले इत्यादि शामिल है। तो वहीं पर मुख्य परीक्षा में इतना सारा सिलेबस है। इन दोनों को हम लोग स्पेशल अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे। बस इतना थोड़ा सा परिचय देने के लिए मैंने आपको दिखा दिया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमारे प्रीलिम्स का है, ये हमारे मेंस परीक्षा का है, यानी मुख्य परीक्षा का। ये सामान्य अध्ययन 3 का हिस्सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारे सिलेबस में इकोनॉमी है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन जब तक हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को नहीं समझेंगे तब तक हमारी समझ इकोनॉमी की बेहतर नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है, इकोनॉमी, ना कि इकोनॉमिक्स। हमारे सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र को समझे बगैर हम लोग अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाएंगे। तो समझते हैं क्या होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है, क्या इस सब से आप अनजान हैं? क्या आपको अनुभव नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको भले ही सिस्टमेटिक जानकारी ना हो, यानी कि अर्थशास्त्री के स्तर पर आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी भले ही ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ परिचय आपके जीवन में है ही, कुछ ना कुछ अनुभव आपके जीवन में है ही इकोनॉमिक्स के संबंध में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि यदि आप बाज़ार गए, सामान खरीद रहे हैं। यदि आप बाज़ार गए और सामान खरीद रहे हैं तो आप क्या करते हैं? बाज़ार गए तो सामान खरीदेंगे तो पहले देखेंगे कि कौन सी जगह पर अच्छा और सस्ता सामान मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप दुकानदार के पास गए। दुकानदार के पास गए तो दुकानदार क्या करेगा? उस वस्तु का कुछ कीमत निर्धारित करेगा, और कीमत निर्धारित करेगा बाज़ार के हिसाब से। अगर बाज़ार के हिसाब से उस वस्तु की कीमत निर्धारित कर देता है तो उसकी वस्तु नहीं बिकेगी। तो यहाँ क्या कर रहा है कि कीमत जब निर्धारित कर रहा है तो वह यहाँ भी इकोनॉमिक्स का ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। भले ही अर्थशास्त्री नहीं है, दुकानदार भी अर्थशास्त्री नहीं है और आप भी अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन फिर भी आप इकोनॉमिक्स का यूज कर रहे हैं। यानी कि आप इकोनॉमिक्स से परिचित हैं, आपके अनुभव में हैं, अनजान नहीं है बिल्कुल। आप अर्थशास्त्री के स्तर पर नहीं जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होता है कि कोई आप गाना गा लेते हैं, तो आप गायक नहीं हो जाते हैं। गायक वो है जो सारे गामा पादानीसा करके वो गीतों को समझता है और गाता है, लेकिन आप गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। तो उसी प्रकार आप संगीत से परिचित नहीं है जिस प्रकार से आप अर्थशास्त्र से परिचित नहीं है। लेकिन आप गा लेते हैं, आप सामान को खरीद लेते हैं इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर आप सिस्टमेटिक ढंग से आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों से परिचित हैं, आप अनजान नहीं हैं, आपके अनुभव में हैं। क्योंकि आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो बजट का निर्धारण करते हैं। तो खरीदने से पहले आप बजट का निर्धारण करेंगे तो उसकी कुछ कीमत होगी। तो कीमत अदा करने के लिए आप उसके पहले धन इकट्ठा करेंगे। आप इकट्ठा करेंगे धन को, तो उस धन की कमाना भी पड़ेगा। तो धन कैसे कमाएंगे? आप अर्थशास्त्र का हिस्सा बन के ही धन कमाएंगे। तो यानी कि आप कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं ही। आपकी माँ भी अर्थशास्त्री है, जो कि घरेलू अर्थशास्त्री उनको कह सकते हैं। तो आगे चल के देखेंगे वो आपकी माँ कैसे अर्थशास्त्री है। तो आप देख रहे हैं एक बाज़ार से आपको परिचित है। आप दुकानदार और ग्राहक के बीच के संबंध को देखते हैं। आप बाज़ार जाते हैं, लेन देन करते हैं, लाभ हानि आप सहते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है? इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि आप इकोनॉमिक्स से अपरिचित नहीं हैं, आप इकोनॉमिक्स से अनजान नहीं हैं, आप इकोनॉमिक्स से अनुभवहीन नहीं हैं। आपको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स की जानकारी है ही।
तो शास्त्र उसे कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द है अर्थशास्त्र में एक शब्द है, अर्थशास्त्र में एक शब्द है शास्त्र। शास्त्र उससे बोलते हैं जब सिस्टमेटिक स्टडी कराता है, यानी कि कोई भी ज्ञान अगर व्यवस्थित हो जाता है तो वो शास्त्र का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स का एक सिस्टमेटिक ज्ञान ले लेते हैं तो आप अर्थशास्त्री बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि राजनीति शास्त्र है तो राजनीति का एक बेहतर ज्ञान ले लेते हैं, या समाज शास्त्र उसको बोलेंगे जो समाज से संबंधित व्यवस्थित जानकारी प्रदान कर देता है तो वो समाज शास्त्र का हिस्सा हो जाता है। तो आप क्या हो रहा है यहाँ पर शास्त्र, यानी कि कोई भी ज्ञान अगर व्यवस्थित हो जाता है तो वो शास्त्र का हिस्सा हो जाता है। तो शास्त्र किसी भी विषय का विज्ञान है, शास्त्र किसी भी विषय क्या होता है, विज्ञान होता है। जो विज्ञान होता है, शास्त्र किसी विषय का विज्ञान होता है, यहाँ पर व्यवस्थित ज्ञान होता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे कि आप आगे चलकर जो चीज़ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के संबंध में उसको अपने अनुभव पर उतारेंगे, अपने अनुभव में ढूंढने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल विषय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अर्थशास्त्र को, सिद्धांत को आप बारी बारी से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी कि डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, बजट क्या होता है, ये सारे की चीज़ों को आप अपने मस्तिष्क में लाएंगे एक मॉडल के रूप में तो चीज़ें आसान होती चली जाएगी। जैसे बोलते हैं कि जो अर्थशास्त्र होता है बहुत ही पारिभाषिक है, कठिन है, व्याकरणिक है, शास्त्रीय है, ऐसा नहीं है। इसको आप अपने अनुभव पे लाएंगे, अपने अनुभव जन्य लैब में उसको ढूंढेंगे तो ये विषय आसान लगने लगेगा। तो ये अर्थशास्त्र का थोड़ा सा परिचय हुआ। आगे चल के हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है इसको समझेंगे। जो हमारा सिलेबस है इसको डिटेल अध्ययन करेंगे। आज हमारा पहला लेक्चर है, अर्थशास्त्र को मुझे समझाना था, बस इकोनॉमिक्स की शुरुआत करनी थी तो इसलिए मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत किया। तो समझ गए, हमारे सिलेबस में अर्थशास्त्र नहीं है, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब तक हम लोग अर्थशास्त्र को नहीं समझेंगे तो हमारी समझ अर्थव्यवस्था की बेहतर नहीं होगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अर्थशास्त्र से ही, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जो भी तत्व हैं, अवयव हैं, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।